इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। भाइयों, जहां पर केजरीवाल जैसे कोई नमूने बैठे हुए थे, से मेरठ के लिए रैपिड रेल की व्यवस्था होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार सहमति दे दी, अपना पैसा जमा कर दी। दिल्ली की सरकार ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं। हमने मोदी जी के नमामि गंगे मिशन में गंगा की निर्मलता का लक्ष्य प्राप्त कर दिया। आज आप जाइए यमुना जी में, यमुना जी गंदी की गंदी रह गई। ठीक कह रहे थे हंसराज भारद्वाज कि केजरीवाल की खांसी और दिल्ली की जो यहां की समस्या है, ये यमुना जी के कारण है, जिसका पहला दोषी कोई है, दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, जिसने यमुना जी को मैली करके छोड़ दिया है। और ये गंदा पानी दिल्ली की जनता को पिलाए जा रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गंगा की निर्मलता के लक्ष्य को प्राप्त करके, आज आप जाइए गंगा जी में, कहीं भी आप जाकर के गंगा में स्नान भी कर सकते हैं और गंगा जल से आचमन भी कर सकते हैं। ये नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं का परिणाम है। ये योजनाएं हम लोगों ने इसीलिए लागू की क्योंकि हम जानते थे ये जल जीवन का प्रतीक है, इसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमने उत्तर प्रदेश में लागू किया, लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर लागू नहीं होने दिया। स्वाभाविक रूप से इसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ा है। विकास की योजनाएं ठप, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का गौरव प्राप्त करने के लिए उसको एड़ी चोटी का जोर लगाने की आवश्यकता है कि जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। ये जन आकांक्षाएं देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का जो वर्षों से दबा हुआ था। लोग पहले क्या बोलते थे? कहते थे कश्मीर से धारा 370 कभी नहीं हटेगी। आज हट गई ना। चुनाव के पहले एक नारा लगता था ना कि मोदी है तो, और ये कश्मीर में संभव हो पाया ना। पहले कश्मीर में पत्थरबाज पत्थर फेंक करके, पाकिस्तान का पैसा लेकर के, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके उन्हें क्षतिग्रस्त करते थे, और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन पत्थरबाजों का समर्थन करते थे। लेकिन धारा 370 समाप्त हुई, पत्थरबाज हुए गायब, और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनको लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है, और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। भाइयों बहनों, यही अंतर है। भारत माता के प्रति अगर इनके मन में सम्मान होता, आतंकवादियों के सामने, नक्सलवादियों के सामने घुटने नहीं टेकते, पाकिस्तान का खौफ खड़ा नहीं करते। याद करिए, मुंबई पे आतंकी विस्फोट, आतंकी हमला हुआ था, और तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, और तब केजरीवाल भी कोई एक एनजीओ चला करके यहां पर जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य तब भी करता था। भाइयों बहनों, जब देश की जनभावना थी कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार क्या कहती थी कि पाकिस्तान में एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत पे फेंक दे। लेकिन इस बार आपने देखा होगा, फरवरी माह में जब पुलवामा में हमला होता है, तो मोदी जी ने अगले दिन ही कहा, उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, यही फरवरी का महीना था
और तब 1 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये देश की सेना तय करेगी, मूर्ति भी तय करेगी, स्थान भी तय करेगी, और पाकिस्तान ने जो किया है उसको उसकी सजा अवश्य दी जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक होता है। इमरान खान दुनिया के अंदर आपने देखा होगा जान की भीख मांगते हुए घूमता हुआ फिर रहा था, और उस समय इमरान खान ने कह रहा था कि भारत हमला कर देगा। तस्वीर बदल गई। पहले भारत के अंदर की सरकार कहती थी कि पाकिस्तान एटम बम फेंक देगा, आज पाकिस्तान भयभीत होकर के कहता है कि भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कहीं पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त न कर दे। भारत के दुश्मन, पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग आज जगह जगह धरना प्रदर्शन करके भारत की व्यवस्था को जैसे अव्यवस्था पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। के एक मंत्री के द्वारा केजरीवाल के समर्थन में बयान जारी करना, ये सब कड़ी एक दूसरे के साथ जोड़ता हुआ दिखाई देता है, और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 3 तलाक की कुप्रथा सदैव के लिए समाप्त हो गई। महिला सशक्तिकरण का नारा आज केवल नारा नहीं, ये हकीकत बन चुका है, और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए। और इस अभिनंदन के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि भाइयों